आशुतोष जी, मेरा प्रश्न यह है सीधा कि अगर आप हमेशा चुनाव आयोग पहले ईवीएम था तो ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, यहाँ पे 2 वोटर, अरे वोटर ही ठीक करने के लिए तो एसआईआर हो रहा है, पूरी प्रक्रिया उसी के लिए की जा रही है, वोटर सुनिश्चित। हमने आज ही हेडलाइंस में तस्वीरें दिखाई हैं, बंगाल से लोग बांग्लादेश के बॉर्डर के पार जा रहे हैं जो कि यहाँ के नागरिक नहीं है। तो आप मतलब हमेशा कोई ना कोई स्केपगोट खोजेंगे। आपने लास्ट तक तेजस्वी को अनाउंस नहीं किया, आपने महाराष्ट्र में लास्ट तक उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, तेजस्वी का लास्ट में नाम लिया और आपने डेप्यूटी बना लिया उनको। 10 सीट पर हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, भाई ये सब क्या मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा था। नहीं देखिए, अगर 37% वोट इनको मिला है और वहां का 47% वोट जा रहा है तो 10% का अगर गैप है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई इतना परसेंट गैप, आपका वोट शेयर नहीं इंक्रीज हुआ, उनका वोट शेयर 37 से बढ़ के अगर 47 बढ़ रहा है, कुछ तो कारण होगा। अब आप अगर उसको या तो खुल के कहिए कि वोट चोरी हुई, बेईमानी हुई और अब हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट चोरी का आरोप भी लगेगा और उसके बाद आप चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, ये नहीं चल सकता। दूसरी बात क्या है, मुझे लगता है कि महागठबंधन को इस बारे में वाकई में बैठ के सोचना चाहिए। और मैं बार बार इस बारे में कह रहा था कि जो कास्ट अलायंस था एनडीए का, वो ऑन पेपर बहुत सॉलिड था। हमें संदेश सिर्फ उसके पॉलिटिकल अलायंस को लेकर था जो बार बार कहा जा रहा था मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं पेश कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट तक आते आते उन्होंने उसको बहुत मजबूती के साथ उसको कोऑर्डिनेट किया और चूंकि कास्ट अलायंस बहुत पावरफुल था, इस वजह से और जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट इन द सेंस की बूथ लेवल पे जाके मैनेजमेंट किया, अमित शाह वहां जाके बैठे, उनके करीब 200-250 नेता वहां जाके बैठे, पूर्व चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जाके बैठे। तो अगर आप एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी लेके काम करके आप वैसा ही काम महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के लोगों ने किया, अगर वैसा ही काम किए होते फिर हार गए होते, तो चलिए हम एक बात मान लेते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण विनोद जी बताती हूँ जल्दी जल्दी। शिवराज सिंह चौहान पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री, अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है भाई। हर जगह संभाल रहे हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताती हूँ, मेरे कांग्रेस पार्टी के नेता से बात हो रही थी, मैंने कहा देखिए इनके डेप्यूटी सीएम है, साइड में से खड़े गलियारे में जैसे कोई कार्यकर्ता हो, और मतलब जिस तरह से ये लोग डटे हुए, तो उन्होंने कहा तो हमारे यहाँ तो कोई फॉर्मर डेप्यूटी सीएम भी ऐसे खड़ा नहीं होगा जो फॉर्मर हो। देखिए अंजना जी, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, पर चुनाव आयोग पे दोष मढ़ना कितना सही आपको दिख रहा है और अंदर न झांकना कितनी बड़ी दिक्कत? नहीं देखिए, सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने अंदर झांकने के बाद अपनी जो कील कांटे दुरुस्त करिए और आपको प्रक्रिया में जो दिक्कतें आई हैं उनके बारे में बात करिए और उनके बारे में कंप्लेंट करिए जो रास्ते खुले हुए हैं। तो नंबर 1, जो आशुतोष ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। तेजस्वी यादव नेता विधायक दल भी चुने जाएं और आरोप भी लगाए महागठबंधन की चुनाव आयोग ने जो है बेईमानी की, तो फिर अगर बेईमानी की आपका आरोप है, आपको विश्वास है कि बेईमानी हुई है, तो आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। सारे महागठबंधन के विधायक इस्तीफा दें और कहें हम इस प्रक्रिया से अपने को बाहर करते हैं। ये दोनों काम नहीं चलेंगे कि चुनाव भी लड़ें और अगर जीत जाएं तो कहते बहुत बढ़िया हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर दी, हम जीत गए, और हार जाएं तो बेईमानी। तो अगर बेईमानी का आरोप आपका है तो आप फिर अपने को अलग करिए चुनाव प्रक्रिया से, देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। तो ये नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि मैंने खुद इस बात तमाम रिपोर्ट्स पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी के अतुल जी इंतजार स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो पर्चा बांट रहे थे वहां बिल्कुल बक्सर में। ऐसी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट उन पत्रकारों ने दी है जो एंटी बीजेपी माने जाते हैं कि किस तरह से ग्राउंड पर बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि जो 9% वोट 9% बढ़ा है, जो एक्सेस वोट पड़ा है, उसका अधिकतम भाग बीजेपी को गया है। ठीक है, सुबोध मेहता जी जल्दी से, ये जो आपको एनालिस्ट बता रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही है या आपको अभी भी लग रहा है कि ये चुनाव आयोग, मतलब सवाल तो यही है ना कि आप कभी ना कभी एक स्केपगोट ढूंढ ही लेते हैं। कभी वो स्केपगोट मीडिया होता है, कभी वो स्केपगोट चुनाव आयोग होता है, कभी वो स्केपगोट कोई और होता है, ईवीएम की मशीन हो जाती है, कभी एसआईआर की प्रक्रिया हो जाती है। रिव्यू करने का तो सबको मौका मिलता है ना सुबोध जी। अंजना जी देखिए, आज हमारा बैठक भी हुआ है और हम लोगों ने जो है प्राइमा फेसिया ये हम बता सकते हैं कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई मीटिंग में कि लगभग 200 का जो गांव थे, के गांव में 200 लोगों ने हमें वोट दिया, एफिडेविट देने को तैयार है, और वहां पर हमारा वोट 1 और 2 निकला है, पहला। दूसरा ये है कि अभी पप्पू यादव भी कह रहे थे कि ऐसा संयोग है या प्रयोग है कि 1,22,000 से ऊपर वोट जो है, लगभग 4-5 मंत्री को लगभग एक ही तरह का वोट आया है, 10-5 वोट का सिर्फ डिफरेंस है, ये भी एक प्रयोग है। दूसरी ये है कि जो पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे थे और जो है ईवीएम के माध्यम से हम हार रहे थे, और उसके जो
उससे भी जो बड़ी बात है कि 10,000 की जो बात हो रही है अंजना जी, तो 10,000 हम जो है सीमांचल में जो जीते हैं एआईएम, वो 10,000 से क्या, वो 10,000 उनको, उन महिलाओं को नहीं मिला था। तो ये भी एक डिस्पैरिटी निकल कर आ रही है। और इस तो सारी पिछली बातों बार को क्या लेकर एआईएमआईएम नहीं जीती थी? पिछली बार भी नहीं, तो 5 जीती थी, तब कौन सा ये एसआईआर हुआ था? नहीं, हम 10,000 वाली बात कर रहे हैं कि 10,000 का अगर बोला जाए कि महिलाओं ने वोट दे दिया तो हम लोग हार गए, तो वहां एआईएम फिर जीत के अपना रिटेन की है। तो ये कैसे हो सकता है डिस्पैरिटी? क्या ऐसा हुआ है? इन अरे सब वो तो बातों को लेके, इन सब बातों को उनका तो लेके हम आधार लोग ही मुस्लिम वोटर है ना, वो तो ढूंढते वो हैं। तो है, जो 5 वो सीटें उन्होंने जीती हैं उसमें मिनिमम 64% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो 50% में भी 67% क्या, उनका काम नहीं चलता है, 64% चाहिए तभी जीत पाते हैं वो। वो मिनिमम उनका ये है। जल्दी से आप गौरव भाटिया जी आप दीजिए, उसके बाद मैं संजय कुमार जी के पास जाऊंगी, जेडीयू के प्रवक्ता है, जो ये दोनों के आरोप है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से पहले मैं ये बताऊं कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लीडर आत्मचिंतन नहीं करते हैं और झूठे तथ्य डिबेट में आके बोलते हैं। इन्होंने कहा 45 दिन तक इलेक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, 45 दिन तक तो वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है ना? ये जो सारे आरोप आपके चैनल पे लगा रहे हैं, क्यों नहीं ये इलेक्शन पिटीशन फाइल करते? जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लगता है कि गलत हुआ है, धांधलेबाजी हुई है, मिली भगत है इलेक्शन कमीशन और जीतने वाले कैंडिडेट की, फाइल करिए इलेक्शन पिटीशन और 15-20 दिन बाद आज तक पे बैठ के हिसाब दे दीजिएगा। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला? इन्होंने कहा मशीन रीडेबल इलेक्टरल रोल नहीं दिया। इनको यह भी नहीं पता है कमलनाथ का केस है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। उन्होंने कहा मशीन रीडेबल देना जरूरत नहीं है, ये कानून नहीं है हमारे देश का। लेकिन अब हार गए, ठीकरा कहां पोड़े। इसीलिए कह रही है जनता, हाइड्रोजन बम कैसा होता है? हाइड्रोजन बम बिल्कुल बिहार परिणाम जैसा होता है जब इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। और मैं ये भी कहूंगा, देखिए रस्सी जल गई, बल नहीं गया। 6 सीटें आई हैं इनकी एआईएमआईएम से, एक संजय पर जी, ज्यादा। और संजय इनका जी, क्या है स्ट्राइक रेट? इनका इसके बाद आ रही हूँ संजय जी, एक बार बोल ले, सबका एक बार हो जाएगा फिर मारे। संजय जी, संजय जी, तो मेरे हिसाब से कई सारे लोग तो ये खबर बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है कि इसने ज्यादा किया, हमारा कम करा दिया, हमारा ज्यादा हो गया। सही है क्या? नहीं, तो ये तो कहने को तो यही कह ही रहे हैं, इसी में इनका ज्यादा ध्यान जा रहा है, ज्यादा फोकस इसी पे है कि बीजेपी और एनडीए में क्या चल रहा है, जदयू और बीजेपी में क्या चल रहा है। इनका तो ये फिट केस है, बिल्कुल जो है ना, कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरी नकारात्मकता से भरे हुए हैं। ये नहीं विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार कितना खत्म हो गया है। अभी भी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि कांग्रेस जो है 2 फांक में बटा हुआ है बिहार में। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि टिकट बिक्री हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो लोग फिर 22 नवंबर को सदाकत आश्रम में धरना पे बैठ रहे हैं। तो उस पर उनका ध्यान नहीं है कि कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है।